हेलो बच्चों, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट जो दिखाया है, इसमें देखिए लाइट को प्लेन मिरर के ऊपर हमने बिल्कुल नॉर्मली गिराया है, तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें बीम के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम एंगल को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे लाइट आपको इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि लाइट जो है किसी चमकीली सतह से पॉलिश सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इनटू द सेम मीडियम। इस प्रोसेस को हमने रिफ्लेक्शन का नाम दिया है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इसे कहा जाता है। तो आप ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ पा रहे हैं। हमने अब लाइट के जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उसको आधार बनाते हुए जो रिफ्लेक्टेड लाइट जनरेट हो रही है उसको हम देख पा रहे हैं। बेटा, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक से ज़्यादा मिरर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है लाइट के पाथ को अच्छे से समझना है और साथ ही साथ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझना है। आप देख पा रहे हैं कि सामने वाले मिरर पर जब लाइट गिरती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद साइड मिरर पर गिर रही है और वहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ रही है। तो इस प्रकार से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ। जो सामने वाले मिरर पर गिरी वो इंसिडेंट लाइट है, फिर उसका रिफ्लेक्शन हुआ वो साइड मिरर पर रिफ्लेक्टेड लाइट साइड मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट बन गई और फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमारी तरफ आई। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम बहुत से प्रैक्टिकल पर्पजेज, जैसे कि आप बार्बर शॉप में जाते हैं तो नाई की दुकान में आपको दिखाई देता है कि मिरर्स लगे होते हैं और आप अपनी मल्टीपल इमेजेस को देख पाते हैं। तो ये कंसेप्ट है जिसमें हम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं? मतलब ये जो रोशनी है ये हमारी आंखों तक पहुंचती कैसे है जिससे हमें सब कुछ दिखाई देता है? आज हम फिजिक्स के उसी एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त सिद्धांत को समझेंगे जो हमारी देखने की पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, परावर्तन का नियम। हम सब रोज शीशे में देखते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई जुड़वा शीशे के ठीक पीछे खड़ा है, पर असल में वहां हो क्या रहा है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये है प्योर साइंस, और ये इतना सिंपल है कि आप हैरान हो जाएंगे। और उस सवाल का जवाब इस एक डायग्राम में छिपा है। अब पहली नजर में इसमें कई सारी रेखाएं और एंगल्स दिख सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसे एक एक करके इतनी आसानी से समझेंगे कि मजा आ जाएगा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, उस बेसिक एक्सपीरियंस से जो हम सब जानते हैं, किसी चीज को देखना, आखिर ये होता कैसे है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लाइट यानी प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी लाइन में चलता है, जब तक जाहिर है कोई चीज उसके रास्ते में ना आ जाए। तो इस पूरी कहानी में एक्टर्स कौन कौन हैं? चलिए एक एक करके मिलते हैं उन सभी किरदारों से जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेज यानी कि मिरर सरफेस। ये कोई भी सपाट चिकनी सतह हो सकती है, शीशा हो या फिर ठहरा हुआ पानी। और फिर आता है हमारा हीरो, लाइट सोर्स। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से वो लाइट की किरण निकलती है। ठीक है, तो अब स्टेज सेट है, किरदार भी तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि ये लाइट की किरण आखिर सफर कैसे करती है, इसके आने और जाने की पूरी कहानी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। एक लाइट की किरण आती है, सतह से टकराती है और फिर एक बहुत ही खास और प्रिडिक्टेबल, मतलब एक तय रास्ते पर वापस चली जाती है। जो किरण लाइट सोर्स से निकलकर शीशे की तरफ आती है ना, उसे हम कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और जब ये किरण सतह से टकराकर लौटती है तो इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये लाइट के सफर का दूसरा पड़ाव है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पर थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज पर, अभिलंब या नॉर्मल। देखिए, ये कोई असली लाइन नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ठीक 90 डिग्री पर बनाते हैं सतह के ऊपर। सोचिए, ये एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है, एक रूलर जैसा जिससे हम आने और जाने वाली किरणों के एंगल को नापते हैं। इसके बिना हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि एंगल कितना है। तो अब जब हम सारे किरदारों और स्टेज को समझ गए हैं तो वक्त आ गया है उस गोल्डन रूल को जानने का जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। और आप देखेंगे ये कितना कितना ज्यादा सिंपल है। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सारा का सारा राज इन 2 एंगल्स में छिपा है। जो एंगल आने वाली किरण और जाने वाली किरण इस नॉर्मल लाइन के साथ बना रही हैं ना, बस वही है इस नियम का असली सार। और अगर इसे मैथ्स की भाषा में कहें तो ये नियम बस इतना सा है, आने वाला एंगल जाने वाले एंगल के बराबर। बस कितना सिंपल और एलिगेंट है ना। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जिस एंगल पर लाइट की किरण सतह पर आती है ठीक उसी एंगल पर वो सतह से वापस लौटती है। यही है परावर्तन का नियम। अच्छा, तो ये नियम सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी असली दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है बिलियर्ड्स का खेल। सोचिए, जैसे एक गेंद टेबल के किनारे से टकराकर बाउंस होती है, ठीक वैसे ही लाइट की किरण भी सतह से बाउंस होती है। जिस एंगल से गेंद किनारे से टकराती है उसी एंगल से वापस आती है ना? लाइट भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जरा सोचिए, बस इस एक छोटे से नियम की वजह से हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांक पाते हैं, कैमरों से कमाल की तस्वीरें खींचते हैं और हाँ, रोज सुबह शीशे में खुद को देख पाते हैं। ये छोटा सा नियम सच में हमारी दुनिया को देखने का तरीका तय करता है। लेकिन अब एक मजेदार सवाल, अगर आने वाला एंगल हमेशा जाने वाले एंगल के बराबर होता है तो फिर वो जो फनी मिरर्स होते हैं या हमारी गाड़ी के साइड मिरर, वो हमारी इमेज को छोटा, बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा कैसे दिखा देते हैं?
मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी इसी नियम में ही छिपा है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि वीडियो के जो कंटेंट को और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके।